Let's start Chapter 7 Directing. Introductory. Under management, after planning, organizing, and staffing, it is required to effectively execute the desired actions. If these actions are not initiated properly, then there is no importance of earlier performed functions. State Bank of India, Reliance Industry, ICI Bank are live example of this. The CEO of these organizations have brought success because of effective direction, and they have conveyed the same in their communication too. That direction is very important function of management. Direction includes communication, leadership, supervision and motivation. अंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत नियोजन, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, इसका कार्य पूर्ण कर लेने के बाद इनसे संबंधित जो वास्तविक क्रियाओं को हमें लागू करना होता है। यदि हमने उपरोक्त सभी क्रियाओं को वास्तविक और प्रभावी ढंग से अगर नहीं लागू किया तो इन तत्वों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसके जो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वे अपने प्रभावी मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा जो बदलते हुए वित्तीय परिवेश है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, उसमें अपनी सफलता को उपक्रम की सफलता दिलवाई है। इन्होंने जो एक्चुअल एक्टिविटीज होती है उन्हें उचित रूप से लागू करवाने के लिए एक इफेक्टिव डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जो हम सफलता अर्जित करते हैं उसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन और योग्य मतलब ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो प्रभावी हो। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो लीडरशिप और सुपरविजन और मोटिवेशन, इन सभी को हम इसमें हमारे डायरेक्टिंग में इंक्लूड करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। द वर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बिगिन अंडर द डायरेक्टिंग फंक्शन। A manager can plan and organize, but no fruitful result can be achieved until the proposed plan is implemented. This needs directing, which literally means moving into action. In other words, directing means activating human resources towards attaining the objectives of the business. Direction is the heart of management. It is concerned with initiating, mobilizing and integrating human efforts to achieve the goals of the enterprise. इसके अर्थ में या इसके कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि यह डायरेक्टिंग एक ऐसी मैनेजरियल फंक्शन होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइडलाइन या गाइडेंस देते हैं। जितना भी डायरेक्शन देते हैं हम, उससे जो हमारे बिजनेस के एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसके लिए हम बिजनेस में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनको हम एक्टिव बना करके और उनका वर्क करवाते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन के लिए हम जो प्रॉपर उनकी हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्टिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें चारों तरफ जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वह सब डायरेक्टिंग के द्वारा ही हम उसको कंडक्ट करते हैं। कर्मचारियों को जो सबऑर्डिनेट्स हैं केवल कार्य लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उन्हें मोटिवेट करना, उनके प्रयासों को और अधिक उचित ढंग से पर्यवेक्षित करना मतलब सुपरविजन करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोल करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार जो डायरेक्टिंग का या निर्देशन का कार्य होगा उसमें हम मानवीय साधनों मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित सारी एक्टिविटी जैसे मोटिवेशन करना है, सुपरविजन करना है, कम्युनिकेशन करना है और इन सबको नेतृत्व को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो यदि हम शॉर्ट में देखें तो निर्देशन या डायरेक्टिंग वह मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें मैनेजर के द्वारा न केवल आदेश दिया जाता है, निर्देश ही प्रसारित किए जाते हैं, बल्कि कर्मचारियों से या सबऑर्डिनेट से जो हेल्प ली जाती है, सहयोग प्राप्त किया जाता है, उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान
किया करते हैं। मतलब उन्हें एक हम ऐसा लीडर देते हैं जो कि उनसे कार्य करवा ले और कार्य के लिए उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, ताकि वे जो हमारी उपक्रम है या बिजनेस है, जो उसके एम है, उद्देश्य जो रखे गए हैं, उसकी प्राप्ति में वे अपना दक्षतापूर्ण और इफेक्टिव तरीके से अपना योगदान दे सकें। तो इस तरह से अब जो डेफिनेशंस दी हुई है उसे भी हम देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग, सबसे पहली डेफिनेशन दी हुई है अर्नेस्ट डेल की। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल what to do and seeing that they do it to the best of their ability. It includes making assignment, explaining procedure, seeing that mistakes are corrected, providing on the job instructions, and on course issuing order. अर्नेस्ट डेल के अकॉर्डिंग भी निर्देशन से हमारा जो आशय होगा वह व्यक्तियों को या सबऑर्डिनेट्स को यह बताना होगा कि उन्हें क्या करना है, क्या वर्क करना है, किस तरह से उन्हें वर्क करना है कंप्लीट करके, और किस तरह से उसके रिजल्ट भी दिखाना है, और यह देखना कि वे उसे पूर्ण अपनी स्किल्ड के साथ, पूरी अपनी एबिलिटी के साथ किस तरह से करें, और जितने भी मिस्टेक्स हैं उनको दूर करना, और उन्हें जॉब की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो प्रॉपर उन्हें इशू करें ऑर्डर के द्वारा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कुंज एंड ओ डोनेल की। डायरेक्टिंग इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to the attainment of enterprise objectives. कुंज और डोनेल का कहना भी यही है कि जो डायरेक्टिंग होती है उनसे सभी कार्यों का एक वह समूह है जिसमें कि सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को स्किल्ड पूर्वक कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। Next definition, Theo Hammond. Directing consists of the process and techniques utilized in issuing instruction and making certain that operations are carried on as originally planned. थियो हेमन के अनुसार भी जो हमने ओरिजिनल प्लान किया है, जो हमने हमारा वास्तविक नियोजन किया गया है, तो उसी के अनुसार हम हमारे नेतृत्व को प्रदान करें। निर्देशन का कार्य जो होगा वह प्रशासन का एक हार्ट के रूप में देखा जाता है। जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि सारे प्रोसीजर, सारी कार्यविधियों का हम निर्धारण करते हैं, ऑर्डर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और एक इफेक्टिव या कंटिन्यू हम उन्हें लीडरशिप भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जब हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं तो उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे फंक्शंस है, मैनेजरियल फंक्शन, उनमें डायरेक्टिंग है, जो ऐसा फंक्शन है या ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और उन्हें कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। डेफिनेशंस देखने के बाद अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब निर्देशन की प्रकृति या इसकी विशेषताएं। मैनेजमेंट फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट फंक्शन मतलब प्रबंधकीय कार्य। डायरेक्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज थ्रू डायरेक्टिंग दैट मैनेजमेंट इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स गेट वर्क डन थ्रू डायरेक्टिंग। जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि इस फंक्शन में डायरेक्टिंग की जाएगी, मतलब निर्देशन दिया जाएगा। जो भी इनिशिएटिव एक्शन होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूर्ण करवाया जाता है, और मैनेजर जो ये कार्य पूरा अपने इफेक्टिव तरीके से करता है, मतलब प्रभावी तरीके से मैनेजर के द्वारा ये डायरेक्टिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट और सेकेंड पॉइंट है कनेक्शन विथ परफॉर्मेंस। Direction as practical aspects of management converts the plan into performance. It initiates integrated action of the human force and translates plan into practice. जो निर्देशन का कार्य होता है वह पूरी तरह से परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। निर्देशन द्वारा जो प्लानिंग की जाती है उन्हें क्रियान्वित किया जाता है, उन्हें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। यह जो ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हैं, मानव संबंधी सारी क्रियाओं को
सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए मोटिवेट भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव एक्शन। डायरेक्टिंग इज परवेसिव एक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल। टाइम स्पेंड ऑन डायरेक्शन एट लोअर लेवल इज मोर देन द टाइम स्पेंड एट हायर लेवल। डायरेक्टिंग का फंक्शन एक परवेसिव फंक्शन है, कंटिन्यू चलने वाला और एक्टिव रह करके करने वाला कार्य। नियोजन और संगठन जब किए जाते हैं उसके आधार यही होते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से उन लोगों से कार्य करवा लें, और यह कार्य डायरेक्शन के द्वारा ही पूर्ण करवाया जाता है। इसके द्वारा जितनी भी योजनाएं, जितने प्लान्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है। जो डायरेक्शन होता है मैनेजमेंट का एक बिल्कुल एक्टिव और परवेसिव वर्क माना जाता है। यह कंटिन्यू चलने वाला वर्क होगा। फोर्थ पॉइंट यही है हमारा, अ कंटिन्यू एक्टिविटी। Direction is a continuous activity. The manager has to guide, supervise, motivate, and lead the efforts of his subordinates continuously. He is required to ensure himself whether his order and instructions are carried out properly and performance is according to predetermined standard. जो हमने पहले से निर्धारित किए गए हैं, जो मानक बनाए गए हैं, उन मानकों को हमें पूरा करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी परफॉर्मेंस भी रहेगी। और उस परफॉर्मेंस को प्राप्त करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को चाहिए कि वे प्रॉपरली जो वर्क उन्हें दिया गया है वे उन्हें पूरा करें। और डायरेक्शन के द्वारा इस कार्य को देखा जाता है कि जो उन्हें दिया गया है कार्य वे उसे प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, वे अपने पूरे एफर्ट से या अपने पूरे स्किल्ड वर्क से उस कार्य को पूर्ण करें। इस बात को इंश्योर करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिंकिंग फंक्शन। डायरेक्शन सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इट ट्रांसलेट प्लान इनटू परफॉर्मेंस एंड देयरबाय प्रोवाइड्स द मटेरियल फॉर कंट्रोल। डायरेक्शन की प्रोसेस जो होगी वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच के लिंक के रूप में होती है। यह जो परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट्स दिखाते हैं उसमें उन्हें कितना उन्होंने अपने कार्य को किया है और क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, यह पूरा मटेरियल उसमें हमें दिखाई देता है। तो डायरेक्शन के द्वारा इस बात का एनालिसिस भी किया जाता है कि वे किस तरह से उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। 6 point human factor. Direction is concerned with human behavior. It is an interpersonal aspects of management. In directing, managers deal with human behavior. जिस तरह से मानव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, मानव संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में हमें देखना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ की संस्था में अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज, इन सबको हम किस तरह से उनकी इच्छा के अनुसार प्रभावित करें और उनके प्रयासों को इस तरह से करवाएं कि वे अपने बिजनेस के लिए लाभकारी सिद्ध हो। इसलिए जो डायरेक्शन दिया जाता है वो अपने अधीनस्थों को या अपने सबऑर्डिनेट्स को सही रूप में गाइडलाइन के रूप में कार्य करता है या एक प्रक्रिया के रूप में उन्हें कार्य बताया जाता है। तो इस तरह से निर्देशन का जो संबंध होता है, डायरेक्शन का संबंध होता है, वो ह्यूमन फैक्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। 7 यूनिवर्सल। डायरेक्शन इज यूनिवर्सल एज इट इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल एंड एट एवरी प्लेस। सर्वमान्य मतलब सर्वत्र होने वाला। डायरेक्शन का जो वर्क होता है उसकी आवश्यकता सभी लेवल पर होती है, चाहे वो मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो या हायर लेवल हो, टॉप लेवल हो, तीनों पर ही डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप बॉस टू लोअर बॉस, thus इट फ्लोज डाउनवर्ड्स।